महाभारत के समय एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मुझे 100 पुत्रों के मरने का शोक झेलना पड़ा। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा मिलने वाली है। आप लोग आखिर तक बने रहें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, क्योंकि इंसान ही अच्छे या बुरे कर्म करता है, जानवर नहीं। कोई भी कर्म करने से पहले एक बार ज़रूर अच्छे से सोच लेना चाहिए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। अगर आप कुछ करने से पहले अच्छे से सोच लेंगे तो आप बुरा कर्म करने से बच जाएंगे। अगर बुरे कर्म करके आपने एक बार अपने आप को बचा लिया, 2 बार बचा लिया, लेकिन बार बार नहीं बच पाओगे। अपने आप को सज़ा से भी बचा लिया तो आप ये मत सोच बैठना कि मैं बच गया, क्योंकि भगवान सब देख रहा है और उसकी अदालत चारों तरफ निगाह रखती है और आपके बुरे कर्मों की सज़ा वह कभी न कभी ज़रूर देता है। अच्छे कर्म करने वाले के साथ भगवान हमेशा रहता है और उसकी रक्षा करता है, और बुरे कर्म करने वाले को सज़ा ज़रूर देता है, चाहे उसमें थोड़ी देर हो जाए, लेकिन उसे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्मों से ही हमारा भाग्य बनता है और कर्मों पर ही जीवन आधारित होता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, और हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरा ही होगा। कर्म इस जन्म के हों या पिछले जन्म के हों, उनका फल ज़रूर मिलता है। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करोगे तो उसका बुरा फल ज़रूर भोगना ही पड़ेगा। ईश्वर के यहाँ देर भले ही हो जाए, पर अंधेर कभी हो ही नहीं सकती। प्रभु ने हर कर्म के फल का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। जब निर्धारित समय आएगा, फल ज़रूर मिलेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। सबसे पहले या समय के पीछे, समय से पहले या समय के पीछे फल की प्राप्ति नहीं होती है। आज हम जो कर्म कर रहे हैं, परिपक्व हो जाने पर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं, क्योंकि हम जैसे कर्म करेंगे उसके अनुसार ही हमारा भाग्य बनेगा और हमें उसका फल भी भोगना ही पड़ेगा। इस समय जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी हम भुगत रहे हैं, वह सब चाहे पिछले जन्म के या इसी जन्म के किए गए हमारे ही कर्मों का फल है। मनुष्य के पापों का फल कब मिलेगा यह निश्चित नहीं है। जब तक मनुष्य के अच्छे कर्मों का अंश रहता है, तब तक पाप का फल नहीं मिलता, और जब अच्छे कर्मों का अंश समाप्त हो जाता है, तभी उसे उसके पापों की सज़ा ज़रूर मिलती है। मनुष्य के पापों का फल 1 साल बाद 4 गुना हो जाता है, और 4 साल बाद 8 गुना हो जाता है, 8 साल बाद 16 गुना, और 16 साल बाद 24 गुना हो जाता है। इस हिसाब से उसके पापों का फल बढ़ता ही जाता है। धृतराष्ट्र ने एक बार महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मुझे मेरे 100 पुत्रों के मरने का शोक झेलना पड़ा। मैंने अपने पिछले 100 जन्म को अच्छे से देख लिया है, लेकिन उसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा कि मैंने कुछ गलत किया हो जो मुझे ऐसा फल मिला है।
भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से देखकर यह जाना कि एक जन्म में धृतराष्ट्र एक राजा थे। वो खाने के इतने शौकीन थे कि उनके सामने जो भी खाने का सामान आता उन्हें स्वादिष्ट लगता तो वो सब खा लेते थे, देखते भी नहीं थे कि ये है क्या। एक बार उनके रसोइयों में 100 हंसों के बच्चों का मांस बनाया गया। रसोइये ने उनके सामने लाकर वो भोज्य पदार्थ रख दिया। जब उनके सामने आया और धृतराष्ट्र ने उसे चखा तो उन्हें बड़ा स्वादिष्ट लगा और उन्होंने उसे बिना देखे ही खा लिया। इसलिए इस जन्म में आप अंधे हुए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, उसके उस जन्म की पूरी कथा उन्हें सुनाई और उस धृतराष्ट्र से कहा कि उसी पाप की वजह से आप इस जन्म में अंधे हुए, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे और बिना देखे ही उन बच्चों को खा लिया था और उसी वजह से आपको 100 बेटों के मरने का दुख झेलना पड़ा। मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और उसे हम अपने साथ भी ले जाएं, जो अगले जन्म में भी वो कमाई हमारे काम आ सके। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, खाली हाथ ही जाएंगे, साथ कुछ नहीं जाएगा। तो साथ जाएगा तो सिर्फ हमारे अच्छे या बुरे कर्म, जो हमारे अगले जन्म में भी काम आएंगे। दौलत, शोहरत, परिवार, बंगला, गाड़ी, ये सब हमारे साथ नहीं जाएंगे, ये सब यहीं रह जाएंगे। साथ जाएंगे तो सिर्फ हमारे कर्म। चाहे कोई राजा हो या रंक, मरने के बाद कुछ साथ नहीं जा सकता। तो क्यों मनुष्य इतनी अशांति बांधे हुए है? मन में अशांति का भाव भरा हुआ, इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी, मनुष्य ने एक मकड़ी के जाल की तरह अपने आप को चारों तरफ से घेर रखा है। एक बात और, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वह दूसरे को कभी नहीं देना चाहिए। जैसे अपमान, अगर आपका कोई अपमान करता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसी तरह से जैसे अपमान है, गंदा व्यवहार है, बुरी भाषा है, किसी को अपशब्द बोलना, खराब खाना आदि बहुत सी ऐसी गलत चीज़ें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती। तो ऐसी कोई भी चीज़ दूसरों को भी मत दो। दूसरों को भी वही दो जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है। जैसे सम्मान, इज्जत, अच्छा व्यवहार, अच्छे बोल, मीठी बाणी, अच्छा खाना, परोपकार, दूसरों की खुशी आदि अच्छी चीज़ें ही दूसरों को दो। यही सब तुम्हारे साथ जाएगा, जो अगले जन्म में भी तुम्हारा भाग्य बनाएगा। इसलिए जब भी दूसरे को कुछ दें तो सोच समझ कर दें, क्योंकि दोगुना होकर तुम्हें वापस मिलेगा। अच्छा दोगे, अच्छा दुगना वापस मिलेगा, बुरा दोगे तो बुरा दुगना वापस मिलेगा। और तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसमें भगवान को दोष मत दो, क्योंकि भगवान तुम्हें वही देता है जो तुम दूसरों को देते हो। इसलिए अच्छे कर्म करो और अपने किए गए किसी भी कार्य से दूसरों को कभी दुख मत दो, क्योंकि तुम्हें जो भी मिलेगा, अच्छा या बुरा, वो सब तुम्हारा दिया हुआ ही मिलेगा। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। आपका वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।